God will keep you like a green olive tree all your life. परमेश्वर आपको आपके जीवन पर्यंत हरे भरे जलपाई के वृक्ष के समान रखेगा। You read in Psalm 52 and verse 8. आप भजन संहिता 52:8 में पढ़ते हैं, I am like a green olive tree in the house of God. मैं तो परमेश्वर के भवन में हरे जलपाई के वृक्ष के समान हूँ। Your heart is the house of God. आपका हृदय परमेश्वर का भवन है। Jesus is living in your heart. यीशु आपके हृदय में रहते हैं। So your life, your body, your family will be like a green olive tree. इसलिए आपकी देह, आपका जीवन, आपका परिवार जो है एक हरे जलपाई के वृक्ष के समान होगा। Olive trees last for 2000 plus years. जलपाई के वृक्ष 2000 से भी ज्यादा वर्ष तक जीवित रहते हैं। When something dries up in a part of an olive tree, there's another shoot which comes alive. जलपाई के वृक्ष का कोई हिस्सा सूख जाता है तो उसके दूसरे जीवित भाग से एक नई शाखा जो है निकल जाती है। So there is always life in an olive tree. इसलिए जलपाई के वृक्ष में हमेशा ही जीवन होता है। That's why this verse says, I am like a green olive tree in the house of God. इसलिए ये वचन कहता है कि मैं परमेश्वर के भवन में एक हरे भरे जलपाई के वृक्ष के समान हूं। Whatever may come to you against you in this world, yet God will make a new shoot, new life come in your life, which is the house of God. चाहे आपके जीवन में संसार में कुछ भी बातें आपके विरोध में आए, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में जो परमेश्वर का भवन है एक नई शाखा उत्पन्न करेगा। Do not be afraid. इसलिए न डरें, Because Jesus, the life giver, is in you, you'll be alive as a green olive tree. क्योंकि यीशु जो है जीवित है, इसलिए आप भी एक जलपाई के वृक्ष के समान हमेशा ही हरे भरे रहेंगे। And again the Bible says in Jeremiah 17:8, और फिर से यिर्मयाह 17:8 में बाइबल कहती है, you'll be like a tree planted by the water that sends its roots by the stream. आप एक ऐसे वृक्ष के समान होंगे जो बहती नाली के किनारे लगाया गया है और वो गहरे जल में अपनी जड़ें फेंकता है Its leaves are always green. और उसके पत्ते जो हैं सदा हरे रहते हैं। It has no worries in a year of drought and never fails to bear fruit. सूखे वर्ष में भी उसको कोई चिंता नहीं होती और वो कभी भी फल देना नहीं छोड़ता। It never fears when the heat comes. जब गर्मी आए तो ये डरता नहीं है। That's you. ये है आप। You will always bear fruit. आप हमेशा फलवंत होंगे। Whether heat comes, चाहे गर्मी आए, whether drought चाहे comes, सूखा आए, God will always give you the living waters to keep you as a green olive tree. परमेश्वर आपको सदा ही जीवन का जल देगा कि आप जलपाई के हरे भरे पेड़ बने रहें। And again the Bible says और बाइबल फिर कहती है in Psalm 92 and verse 13 and 14, भजन संहिता 92 और वचन 13 और 14 में, because you are planted in the house of the Lord, you will flourish in the courts of our God. क्योंकि आप परमेश्वर के आंगन में रोपे गए हैं, इसलिए आप परमेश्वर के भवन में लहलहाते रहेंगे। You will still bear fruit in old age and be fresh and green. आप वृद्ध अवस्था में भी फलवंत बने रहेंगे, हमेशा ताजे और हरे भरे होंगे। God will sustain you until your old age आपको परमेश्वर बुढ़ापे तक संभाले रहेगा and keep you green and fresh. और आपको हरा भरा और तरोताजा रखेगा, Because you are planted in the house of क्योंकि God. आप परमेश्वर के भवन में रोपे गए हैं। Your heart is the house of God. आपका हृदय परमेश्वर का भवन है। My dear elderly brothers and मेरे sisters, वृद्ध भाइयों और बहनों, do not worry. चिंता न करें। God will bear you in your old age परमेश्वर आपकी वृद्धावस्था में आपको लिए चलेगा and keep you green and fresh. और आपको हरा भरा और तरोताजा रखेगा। He will keep you as a green olive tree because your roots are in the living waters, Jesus. क्योंकि आपकी जड़ें जीवते जल यीशु में है, वो आपको हरा भरा बनाए रखेगा। Father, पिताजी, I pray for your मैं children. आपके संतानों के लिए प्रार्थना करता हूँ, Keep them fresh and green. आप इन्हें तरोताजा और हरा भरा रखें, Let them never dry up. वे कभी भी न सूखने पाएं। In the midst of the heat and the हर drought, प्रकार की गर्मी और सूखे के बीच भी Lord, let your living waters flow into them through the Holy Spirit. आपका जीवन का जल होने दें कि उनकी आत्माओं के अंदर में बहता रहे। Keep them alive. आप उन्हें जीवंत रखें, Keep them उन्हें alive. जीवित रखें। Let their leaves be
so fresh and green. हमेशा उनकी पत्तियां जो हैं हरी भरी और तरोताजा हों। Bless their family. उनके परिवारों को आशीष दें। Let all of them follow उनमें से Jesus हर एक यीशु के पीछे हो ले and let them be full of Jesus, और वो यीशु से परिपूर्ण हो the life giver. जो जीवन का देने वाला है। Take away every pain in the body, उनके शरीरों के हर एक दर्द को दूर करें, especially those who are of old age. Touch them and heal them by your power, Lord विशेष Jesus. करके वृद्धों को प्रभु आप स्पर्श करें, अपने सामर्थ्य से उन्हें आप चंगा करें, Remove every weakness, हर एक कमजोरी को दूर करें, every pain in the joints. हर एक जोड़ों के दर्द को दूर करें। Let them become strong in Jesus' वो name यीशु के नाम में मजबूत हो जाएं and fulfill everything concerning their daily और lives. उनके दैनिक जीवन के लिए हर एक बातों को पूरा करने पाएं। Let their children bring comfort and joy उनके बच्चे उनके लिए आनंद और शांति लाएं। in Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।